Let's see the question. In which column plus or minus you will write the following while preparing bank reconciliation statement from the cash book overdraft balance. तो देखो कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, और जब हम बीआरएस बनाते हैं प्लस माइनस कॉलम के हिसाब से, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो ये जो बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट वाला, बैलेंस जो होगा ओवरड्राफ्ट वाला, उसको हम माइनस साइड पर लिख देंगे, है ना। अब ये वाली जो चीजें इसमें हम देख लेते हैं कौन सी चीज प्लस होती है और कौन सी चीज माइनस होती है। तो अब हम चलते हैं पासबुक के हिसाब से। कैश डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, कैश हमने सॉरी चेक हमने डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे लेकिन वो हो गए डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया कि हमने तो यहाँ पर अपना प्लस कर दिया था लेकिन पासबुक में अभी भी माइनस है, तो ये अगर पासबुक में माइनस है तो इसको हम माइनस की साइड पर ही लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, हमारी जो कैश बुक की है वो ऊपर हो गई, ओवरकास्ट का मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया है लेकिन पासबुक में तो अभी भी वो कमी होगी ना, तो ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक हमारे उससे काट लेती है। ओवरड्राफ्ट हम कहाँ से लेकर आते हैं, बैंक से लेकर आते हैं, और इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट होता है वो हमें देना पड़ता है। तो जो देना पड़ता है तो बैंक हमारी बुक से क्या कर लेगी, उसको कम कर लेगी, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। लास्ट आपका आता है डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। अब बैंक ने डायरेक्ट कस्टमर, किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, यानी बैंक का जो बैलेंस है हमारा बढ़ गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस, शुरू के 3 हो जाएंगे माइनस और लास्ट के 3 हो जाएंगे, सॉरी लास्ट का 1 हो जाएगा प्लस। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।